नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती आ रहा है बहुत जल्दी और आपको तैयारी कर देना है दोस्तों बढ़िया से, शुरुआत से अभी से ही। और ध्यान रखें दोस्तों, खान सर के द्वारा जो है आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026 के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जिसमें 61 टोटल सीट था। ठीक है, जिसमें 41 गो सेट जो था वो प्रीवियस ईयर का था, जो कि आपको समाप्त हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें 20 गो प्रैक्टिस सेट था, उसी को हम लोग यहाँ पर अब कवर कर रहे हैं। तो 14वां सेट आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है दोस्तों, याद रखना टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 से लेके 13 तक जिसका भी क्लास छूट गया है तो आप जाकर के उस क्लास को कर लीजिए। और दोस्तों, रणनीति बनाइए, डेली एक क्लास आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट का लगाना है हर हाल में, जो कि आपको सुबह में 8 बजे आता है। 1:30 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं और जितना हम पढ़ा रहे हैं शायद कोई नहीं पढ़ा रहा है, बड़े बड़े बैच वाले भी नहीं पढ़ा रहा है। बोलिए कैसे सर? तो देखिए, आपको लुसेंट पूरा पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा रहे हैं, और ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ जो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, परीक्षा जैसा वो पूछा जाता है, वो आपको एप्लीकेशन पे हो रहा है। मतलब एक बेस्ट लेवल तैयारी है अपना। बस यही बोलेंगे कि 100% यहाँ पर दीजिए, आपकी जो है सफलता हम दिलाएंगे, लेकिन आपको 100% यहाँ देना पड़ेगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है ना, आप डायरेक्टली जो आप कमेंट करिए, चाहे आप मैसेज करिए, नंबर भी सभी के पास होगा। तो आप जो है फटाफट से दोस्तों जो है आप तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, नवीनतम पैटर्न के आधार पे खान सर का ये प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और जो बैच नहीं लिए अभी तक, प्रहार बैच, तो आज के आज बैच लीजिए, नहीं तो पढ़ाई आपका बहुत ज़्यादा छूट रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लग रहा है। 199 में कंप्लीट कोर्स है। नया वैकेंसी जब तक आएगा, उसके बाद जब तक एग्जाम होगा, वो बैच आपको चलते रहेगा। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रहार बैच एप्लीकेशन पे होता है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, ये बताइए। यानी कि जोते हुए खेत का जो दोस्तों एक प्रमाण है, ये कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा कालीबंगा से। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कालीबंगा जो है दोस्तों, ये आपको राजस्थान में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, ये सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारनाथ दोस्तों जो है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपको कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट आपको ये पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा दोस्तों जो है लेने कौन गया था? यानी गांधी जी जब दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो कह रहा है कि उनके साथ कौन हिस्सा लिया था? ये हो जाएगा सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हुआ था 1931 में, और एकमात्र अधिवेशन में, यानी एकमात्र यानी कि 3 सेशन हुआ इसमें, 3 गो गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा वाला में सिर्फ गांधी जी गए थे, हालांकि सफल भी नहीं हुआ था, फिर वापस लौट गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम क्या है? तो भारत में जो है प्रथम प्रकाशित होने वाला अखबार पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बंगाल गजट। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, जो कि 1780 में दोस्तों जो है इसका शुरुआत किया गया था। जेम्स ए हिक्की ने दोस्तों इनका शुरुआत किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हो जाएगा, ये होगा आत्माराम दोस्तों पांडुरंग के द्वारा। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, आत्माराम पांडुरंग दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है किस दिन को, तो ये पूछ रहा है। तो ये होगा 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया था। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहीं पे एक आपको जो है झंडा फहराया गया था अपना, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि काकोरी रेल गाड़ी दोस्तों जो है लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने किया था।
तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां के द्वारा। आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपको 1925 की दोस्तों ये घटना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित जो है सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, ये बताइए। तो सफरागेट्स मूवमेंट जो चलाया गया था ये आपको ब्रिटेन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान जो है ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, ये बताइए। तो उपनिवेशी लोगों को जो प्रेरित किया था दोस्तों यहाँ पर, तो ये होगा हमारा सामान्य बुद्धि के लोग। आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रांतीय समिति आपको बताना है। तो एक जगह जो दोस्तों सभी को किया था, छोटे छोटे टुकड़ों को जो है एक जगह करने का काम, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये बताइए। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, 12 का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है, ये बताइए। तो कौन सा दोस्तों हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन आपको लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करता है यह अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री को जो दोस्तों नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर दोस्तों हमारा जो है ये हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगा ये हमारा 30 वर्ष। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। राज्यसभा के ही सभापति दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति होता है, जिनका दोस्तों उम्र जो है 35 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा क्या है। तो पंचायत चुनाव में चाहे मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो या समिति हो, तो उनके लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर। तो भारत की जो विदेश नीति है दोस्तों ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी कौन बोला था, ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी जो है कौन बोला था, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे जो है पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और ये 1977 की बात है। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, उस समय में विदेश मंत्री के पद पर ये थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ये बताइए। कौन सा ग्रह नहीं है, तो एक सूर्य जो है एक ग्रह नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर दोस्तों जो है ये सभी ग्रह चक्कर लगाने का काम करता है। सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है, तो एक तारा है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की जो मुद्रा हो जाएगा ये नगुलस्ट्रम हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, नगुलस्ट्रम, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि ऊपरी दोस्तों वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है, मीथेन दोस्तों है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है दो दो ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, आंसर जो है आप लोग इसको सही कर लेंगे, तो ये बी एंड आपको जो है
डी, ये दोनों आपको यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कन्फ्यूजन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मृत सागर कहाँ स्थित है। मृत सागर दोस्तों जो है कहाँ है ये बताइए। तो ये हो जाएगा इजराइल में। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा, इजराइल। दोस्तों याद रखना, मृत सागर जो है इजराइल जो है, जॉर्डन हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इन सभी के किनारे पर ये स्थित है। इसे जो है दुनिया का सबसे निचला बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोमाली प्रवाह जो है, सोमासी प्रवाह है, क्या है, सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है ये बताइए। तो सोमासी प्रवाह जो देखा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा बी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हिंद महासागर। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। कौन सी प्राकृतिक जो है गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। तो ये हो जाएगा रूबी दोस्तों जो है पाइपलाइन, रूबी पाइपलाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस में कह रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झाड़ टोटल 8 राज्य से गुजरती है, नहीं गुजरती है तो ये आपको उत्तर प्रदेश। आंसर जो है डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत भूमि की सीमा उत्तरी पश्चिम में किस देश के साथ जो है लगती है। उत्तरी पश्चिमी साइड का हो रहा है, तो इस उत्तरी पश्चिमी साइड हो जाएगा ये पाकिस्तान का सीमा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का कौन सा सर्वोच्च शिखर है ये बताइए। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार जो है फंसाया जाता है एग्जाम में भी पूछ के। ठीक है, और आप लोग ये क्या याद कर लेते हैं, K2 याद कर लेते हैं, जबकि K2 जो है ये आपको चोटी है, चोटी पूछे तब वो होगा। लेकिन अगर हिमालय की सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है भारतीय सीमा में, तो ये हमारा कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि आपको सिक्किम में है। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो किस नदी का उद्गम इसमें भारत के बाहर है। तो देखिए, गंगा नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो है ये आपको तिब्बत से उद्गम होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति या वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो हमारा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा डी, गाय हो जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे को आप कैसे परिभाषित करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला के केस में समझाना है। ठीक है, तो ये हमारा सी होगा, राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा कुल व्यय, और इसमें जो जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो हमारा जो है ये सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी ये माइनस होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च जो है कौन सा होता है। तो विद्यालय के जो दोस्तों रख रखाव पे खर्च होता है वो हमारा जो है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों में आता है। आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई करे कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो महाभारत की लड़ाई जो हुआ था ये आपको 18 दिन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, 18 दिन दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फासिज्म जो है विश्वास करता था किस में। फासिज्म जो है दोस्तों विश्वास किस में करता था, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा एक दलीय प्रणाली में। किस में विश्वास करता है, ये एक दलीय प्रणाली में, और अभी वर्तमान में ये चीन में चल भी रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 22 दिसंबर जिस दिन दोस्तों जो है प्रतिभाशाली जो है रामाश्री निवास रामानुजन का जन्म था, किस दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 22 दिसंबर को जो मनाया जाता है दोस्तों गणित दिवस, बहुत बड़े गणितज्ञ थे रामानुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माघ मेला डैश के दिन में शुरू होता है। माघ मेला दोस्तों जो है कहाँ शुरू होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो है लगभग सभी तीर्थ स्थल पे शुरू होता है, मनाया जाता है। कौन सी जो है एक प्रकार से दिन में, ये होगा हमारा मकर संक्रांति। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है। तो वायुमंडल में नमी सोख लेता है तो इसका जो जिम्मेदार होगा प्रस्वेदन हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पे जैसे बारिश होता है,
देखिएगा पृथ्वी जो है फिर बारिश तो रहता नहीं, वो भी सोख लेता है, तो ये भी प्रशोधन के कारण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये बताइए। तो विभाजन की क्षमता जो होती है हमारा शीर्षस्थ विभोज्योतक हो जाएगा। आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका से, और मेन चीज़ क्या जानते हैं, यहाँ पर आपको रेगुलरिटी मेंटेन होता है, हर दिन आपको टाइम टेबल सारा क्लास होता है। और एक चीज़ बता देते हैं, रिजल्ट तब ये होता है जब आप टाइम टेबल हमेशा हर चीज़ को पढ़ते हैं। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, आज मन नहीं कर रहा कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक रेगुलरिटी मेंटेन करके सारा क्लास को आपको करवाया जाता है, और बहुत सारा सिलेक्शन यहाँ से होता है आपको बिहार पुलिस में। आप लोगों को अच्छे से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो नए स्टूडेंट है। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इसका PDF आपको हम वहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक ये काम आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए, पौधों में जल के परिवहन में मदद करता है। तो जल जो आपको परिवहन जो संभव उत्तक होता है, ये हमारा होता है जौ से जल, यानी जौ से जाइलम। आंसर बी हो जाएगा। फ्लोएम किसके लिए, तो भोजन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। वसीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, वसा युक्त पदार्थ। वसा जैसे तेल वगैरह में, घी वगैरह में क्या है, वसा बहुत ज़्यादा होता है। ये सब अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका शरीर मोटा आ जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, ये बताइए। शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, 41 का तो हो जाएगा जो है लॉ जो है रिंकस हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा जो है ये ए हो जाएगा। ठीक है, एल्बो जॉइंट कर है किस प्रकार का जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट जो होता है ये हिंस जॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्बो जॉइंट याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या होता है। वंशानुगत की जो स्थानांतरण की इकाई जीन है, यही क्या होगा, ये जीन हमारा हो जाएगा। आंसर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये हो जाएगा घेंघा। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, घेंघा। दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, मशरूम यानी इसी को बोलते हैं हम लोग कुकुरमुत्ता, किसका उदाहरण है, तो ये कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जो है यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो होगा कवक का, फंगी। आंसर क्या होगा हमारा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है कि अस्थि जो है सुषुरता या ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से, किसके कमी से होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों खास करके हड्डी से रिलेटेड है, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। आंसर नंबर डी हो जाता है। इसमें हड्डियां क्या होता है, तो कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हिरन। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी जो है राइट आंसर होगा, हिरन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक जो है समान है। किन दो भौतिक राशि के जो मात्रक समान है, तो वेग और चाल हो जाएगा। क्या होगा, ये वेग और चाल, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात जो है कितना रखता है। तो गियर देखिए, अगर ऊंचाई पे चढ़ाते हैं तो 4 गियर 5 गियर 3 गियर में अगर रहता है तो आप कम कर देते हैं, या तो 1 कर देते हैं या तो 2 गियर में आप चढ़ाते हैं। 3 गियर में क्या होता है, तो गाड़ी कभी कभी ऊपर जाके बंद हो जाता है, तो उस केस में एक्सीडेंट होने की चांस रहता है। तो इसीलिए जब भी गाड़ी आप चढ़ाइए तो 1 गियर या तो 2 गियर, ज़्यादा ऊंचा अगर चढ़ाना है तो 1 गियर बेस्ट होता है। आंसर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ जो है घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहेगी। तो इस केस में जो सुरक्षित रहती है दोस्तों, इसमें केवल संवेग। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है। तब दोस्तों क्या होगा, तो हमारा बी हो जाएगा, उसका संवेग दुगुना हो जाता है, यानी आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ये बताइए। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य जो है क्या होती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा छोटी होती है। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, तो ध्वनि मापक इकाई को जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर डेसिबल,
यानी ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। आंसर क्या होगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। कौन सा उपकरण है, तो मैदान में दोस्तों जो है आप कुदाल से जो है क्या करते हैं, खरपतवार को हटाने में काम करते हैं। यह है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो है उत्सर्जन की क्रिया को जो कहा जाता है, ये जो आपका प्रभाव होता है किसका, तो ये हो जाएगा बी जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सभी लोग दोस्तों ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिए बढ़िया से, क्योंकि आपसे रिलेटेड है और ये बैच नहीं, आपका सीधा सीधा रिजल्ट है, ठीक है। इतना ही बताएंगे। अभी तक जो भी ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, प्रहार बैच 2.0, आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए जितना लेट करेंगे आपका उतना क्लास छूटते जाएगा और उतना ज़्यादा आपका तैयारी कमज़ोर होगा। क्योंकि आपको एक बार और बता देते हैं कि अगर आप बेस्ट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका कभी रिजल्ट अब नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, जो अभी नया नया और आ रहा है ना, उसको और ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा याद होता है और अच्छे से याद होता है, डीप लेवल से आपको मेहनत करना है। जो अभी भी तैयारी शुरू किए हैं या दोस्तों पुराने हो गए, कहीं और बैच लिए रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आइए, प्रहार बैच ज्वाइन करिए, बेस्ट कंटेंट एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार। और फिर आपको डेली क्लास में टेस्ट भी लगवाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो पढ़ाते हैं थ्योरी चैप्टर वाइज उसके अनुसार। और ये पूरा संपूर्ण तैयारी जो है ना, मात्र जो है 199 रुपया में हो रहा है। और जानते हैं एक बात, रफ्तार टेस्ट सीरीज का जो सीजन 1 है, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आपको हमेशा ये जो है क्लास अवेलेबल रहेगा आपके जो है बैच में, जब आपको समय मिले, रात में, दिन में, जब आपको समय मिले ये क्लास आप कर सकते हैं। जैसे छूट गया, कभी टाइम पे नहीं कर पाए तो कभी भी कर सकते हैं। इसका सारा पीडीएफ आपको अटैच रहेगा एक बेहतरीन तरीका से, सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा, जिससे आप जो है प्रिंट आउट चाहे आप नोट्स बना सकते अपना कॉपी में। किसी भी तरीका से इस बैच को ज्वाइन करिए, यही बोलेंगे हम, 100% सफलता देगा। नया बैच फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन का मतलब डीप लेवल से, शून्य से शिखर तक, ठीक है। 100% सफलता चाहिए तो इस बैच को आज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस बार वर्दी हमारा होगा, ये वादा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और एप्लीकेशन पे क्लास होता है, एप्स का लिंक कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नंबर भी आपको यहाँ पर दे देते हैं। इस नंबर पे जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, तो फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके प्रहार बैच 2.0 ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है। तो ये जो ऊष्मा होगा दोस्तों, ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ये बताइए। ऊपर की ओर चढ़ सकता है तो ये हो जाएगा द्रव हीलियम, ठीक है, द्रव हीलियम। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन जो है दोस्तों ये डैश का उदाहरण है, ये बताइए। तो मक्खन जो हो जाएगा दोस्तों हमारा पायस का। आंसर नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, पायस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक परमाणु जिसकी जो है आपको परमाणु संख्या 14 है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये बताइए। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 4 हो जाएगा। आंसर नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन तत्व के जो है समूह को छांटिए जो केवल धातु है। तो धातु वाला जो तत्व यहाँ पे छांटेंगे तो ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। बेरिलियम, कैल्शियम, और एसआर से स्ट्रांसियम, और Na से सोडियम, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक जो है किस्म है। तो बटर स्कॉच दोस्तों जो है ये आपको गुलाब हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा, तो हमारा डी हो जाएगा। बटर स्कॉच दोस्तों जो है ये जो राइट आंसर होगा, ये आपको जो है बटर स्कॉच रोज हल्के मक्खन, पीले और सुनहरे आलू के प्रकाश के साथ पीले रंग का एक पोस्टल शेड होता है। हमारा राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे संयोजक यौगिक कौन है इसमें से। संयोजक यौगिक तो हो जाएगा कि जो है गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, उसे हम संयोजक यौगिक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का जो है पीएच रेंज कितना होता है। तो इसका जो पीएच रेंज हो जाएगा ये 6.8 से 9.2 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है। तो अधातु के रूप में हम लोग हल्का मात्रा में कार्बन मिलाते हैं, है कि नहीं। कार्बन लगभग 1 से 1.5% के आसपास इसमें मिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने जो है षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं, ये बताइए। तो 66 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए। क्या होगा ये, 20 षटकोण और 12 पंचकोण, यानी आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन दिया है कि उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का जो है सर्वनाम भेद बताइए। यह जो भेद होगा हमारा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित शब्द में से कह रहा है कि विशेषण को पहचानिए। तो इसमें जो विशेषण दोस्तों दिया गया ऐतिहासिक जो लिखा है ये हमारा एक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में डबल होता है, यानी कि धीरे धीरे, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है राजपुत्र में बताइए कौन सा समास है। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जल का पर्यायवाची में जो होता है पानी, नीर, अम्बु, जीवन, ठीक है, अमृत, धनराज, सारंग, ये सब होता है, लेकिन ये समीर नहीं होता है। ठीक है, ये समीर दोस्तों यहाँ पर जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निंदा शब्द का विलोम बताइए। तो निंदा का स्तुति हो जाएगा, प्रकट करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ हो जाएगा यहाँ से चालाकी का जवाब दोस्तों जो है चालाकी से देना। क्या हो जाएगा ये, चालाकी का जवाब चालाकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य इसमें कौन है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य हो जाएगा ये कामायनी। ठीक है, कामायनी कई बार अभी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परहित सारिस धर्म नमही भाई पर पीरा और सम नाही अघमाई, ये पंक्ति किस कवि ने लिखी है, ये बताइए। तो ये लिखा गया दोस्तों तुलसीदास के द्वारा। आंसर जो है डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो का उच्चारण कहाँ होता है। तो वर्ण वाला जो है इसका उच्चारण होता है दोस्तों दांत से, दंत से, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो ये हमारा जो है इसमें होगा नो आर्टिकल, सेम टू सेम रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करेंगे दोस्तों 78 का राइट आंसर हमारा सेल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फिर से फिल इन द ब्लैंक, तो हमारा 79 का निकल जाएगा क्या, तो ये इन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो है इसका साइनोनिम बताना है। ठीक है, तो इसका जो साइनोनिम निकालेंगे तो हमारा ए हो जाएगा ग्रीडी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको वर्ड बताना है, ये आपको रिपल्सिव के लिए। तो 81 का हो जाएगा हमारा डी एट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया है माय फादर जो है स्टैंड एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट द सेटल्ड इन लाइफ। तो इसका जो 82 का राइट आंसर होगा ये हमारा बी हो जाएगा, वर्कड वेरी हार्ड। आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस। पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस यानी बी हो जाएगा, माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक करना है फिर से, तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 84 का, तो ये ए हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि करेक्ट स्पेल्ड चुनने के लिए, तो करेक्ट स्पेल्ड 85 का हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है लॉजिकल के लिए, 86 का राइट आंसर हमारा रेशनल, ऑप्शन बी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मेढक से सांप संबंधित है उसी प्रकार मेढक से क्या संबंधित है। तो 87 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, मक्खी। आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग है, सभी लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से तो बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर ABCD लिख के बनाना है, आंसर ए हो जाएगा कॉपी पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, इसको भी सभी लोगों को बनाना है। 89 का जो राइट आंसर निकल जाएगा ये हमारा 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनाना है सभी लोगों को ये। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि बीते कल से पहले एक दिन शुक्रवार है तो आने वाले दिन से एक दिन
दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 90 का राइट आंसर हमारा ये बी निकल जाएगा, गुरुवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है दोस्तों जो है शब्दकोश को व्यवस्थित करना है आपको जो है लेटर्स के अनुसार। ठीक है, यानी कि जो जिसके बाद आता है, इसको सजाएंगे तो हमारा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 16 और 36 की तीसरी जो है समानुपात क्या हो जाएगा। तीसरी समानुपात बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है b² हो जाएगा। तो निकालेंगे 36 गुना 36/16, तो कट के हो जाएगा 81, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम अपनी जो है चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती है, पर तदनुसार हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में कितना प्रतिशत सस्ती है, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा 40% के आसपास निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन वाला सवाल ये सब बनाए हैं, कई बार आपको बताए हैं बनाने के लिए। 94 का राइट आंसर हमारा डी निकल जाएगा, आंसर डी। मैथ के लिए भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, 1:30 बजे क्लास में आपको मैथ का क्लास भी आपको आएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है ज़्यादा कि सर मैथ क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समय भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा स्पेस का जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, वहाँ पे जो आपको बताएंगे तो वहाँ स्पेस की दिक्कत नहीं आएगा। दिया है कि कक्षा के 40, तो इसको सभी लोग बनाएंगे, सब आपको एक तरीक़ा से बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा जो है 48.1 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 का औदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो अपना बिहार का जीके है, क्या हो जाएगा ये हमारा बी, क्या होगा, अपना प्यारा बिहार। बिहार में दोस्तों जो है हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, गंगा और सोन यानी सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये हमारा पटना जिला है, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि BIS 2025 के अपडेटेड अर्थ जो है क्वेक डिजाइन कोड के तहत कौन सा नया जो है उच्चतम जोखिम जो है वाला भूकंप जोन पेश किया गया है। 99 का दोस्तों हो जाएगा ये 6। ये अभी जो है ना 6+ या 6 के आसपास भी होता है ना, तो बहुत बड़ा भूकंप अभी माना जा रहा है। यही क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन यहाँ पर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को कह रहा है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है, तो हमारा रेज बेट हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये था हमारा दोस्तों जो है 14वां सेट आपको जो है खान सर के द्वारा जो बुक निकाला गया नया 2026 वाला। ठीक है, जिसमें 61 सेट था, तो 44 को तो करवा दिए हैं, 14 को आज हो गया। ठीक है, तो अब सोच लीजिए कितना क्लास हो चुका है। तो जिसका भी छूट गया है ना क्लास, जाके आप जरूर कर लीजिए। 44 ने 41 को पहले करा चुके हैं, तो टोटल कितना हो गया जी, 55 सेट आपको हो चुका है। ठीक है, और बचा है अब ओनली जो है 6 सेट। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, सभी लोगों को जो है समझ में आया होगा क्वेश्चन। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो बैच नहीं लिए हैं तो बैच को आज ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अब जो है अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।